अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तानी आर्टिलरी की तैनाती। अगली खबर देखिए जरा। चमन में पाकिस्तानी आर्टिलरी की मूवमेंट, आर्टिलरी की तैनाती। ये बताती है कि खुद पाकिस्तान ये मानता है कि ये सीज फायर लंबा नहीं चलेगा और हो सकता है ये लड़ाई लंबी खींचे। ये तस्वीरें तो यही कह रही है ना बहल साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इनके जब तक मूल कारणों का सॉल्यूशन हम ढूंढते नहीं है तब तक ये नहीं हो सकता। आपने एक बहुत बड़ा मूल कारण बताया था, डुरैंड लाइन। डुरैंड लाइन को ना अफगानिस्तान मानता है ना तहरीके तालिबान पाकिस्तान मानता है। दूसरा मूल कारण है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो आपको याद होगा 2007 में बना था, जब लाल मस्जिद पे अटैक हुआ था, जहां 100 से ऊपर क्लेरिक्स को मार दिया गया था। उसके बाद से इन्होंने एक प्रण ले लिया है कि खैबर पख्तूनख्वा और फाता एरिया को वो लिबरेट करके पश्तूनिस्तान बनाएंगे, और वो पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट है। और तीसरी चीज है आईएसआई खुरासम। आईएसआई खुरासम की लड़ाई चलती रही है तालिबान के साथ, और ये लड़ाई में दर्जनों बार उन्होंने तालिबान को मारने की कोशिश की है। इस वजह से तालिबान ने कहा है पाकिस्तान को बहुत क्लियरली कि आप हमें सौंपिए आईएसके के खुरासन के जो लीडर्स हैं उनको, या फिर उनको निकालिए अपने देश से। लेकिन ये पाकिस्तान करने वाला नहीं। आखिरी चीज रिफ्यूजीज के ऊपर है। लाखों के करीब रिफ्यूजीज आज पाकिस्तान के अंदर है, अफगान के, और उनको वो भेजना चाहता है 24 कैंप से। और वो तो वहां सेटल हो गए, उनके बिजनेसेस बन गए, वो नहीं छोड़ना चाहते, वो नहीं जाना चाहते। और वो तो पठान है, उनको निकालने लगोगे तो पठान तुम्हें छोड़ेंगे नहीं जब तक ये मूल कारण। और ये भी ये महत्वपूर्ण बात है रिफ्यूजीज वाली, इसलिए क्योंकि अब अगर आप देखें तो पश्तूनों की आबादी अफगानिस्तान के मुकाबले पाकिस्तान में ज्यादा है। और अगर उनको आप निकालने के बारे में सोचेंगे तो जाहिर है उनके बिरादरान जो उस तरफ बैठे हुए हैं वो आपको छोड़ेंगे नहीं। अगली खबर देखिए। पाकिस्तानी आर्मी कैंप पर आत्मघाती हमला। अफगान बॉर्डर के पास वजीरिस्तान में हमला। धमाके में 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। पाकिस्तान के 13 घायल सैनिक भी बताए जा रहे हैं। टीटीपी ने सुसाइड अटैक की जिम्मेदारी ली। हालांकि पाकिस्तान की सेना इस अटैक को अंडरप्ले कर रही है। वो ये कह रही है कि हाँ ऐसा कुछ तो हुआ है, लेकिन हमको इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। जाहिर है इस समय बहुत बड़ा एक तरीके से इन्फ्लिक्शन हो रहा है उस तरफ भी, पाकिस्तान की तरफ। लेकिन पाकिस्तान की तरफ यह कह दिया गया है कि आप इसकी रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। वो तो सोशल मीडिया के जरिए, क्रेडिबल कुछ चैनल्स के जरिए ये पहुंच रहा है, वरना वहां की मीडिया के जरिए ये सब कुछ बाहर नहीं आने वाला है। पाकिस्तानी आर्मी कैंप पर किस तरह का सुसाइड अटेम्प्ट किया गया है ये देखिए। ये सुसाइड दस्ता है, इसका एक खास नाम भी है जो टीटीपी का ये दस्ता है। ये वहां पर पहुंचा और इसने यूं एक पहले हमला किया, और कहा जा रहा है कि अंदर ये फिदाइन और अंदर जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले इनको रोक लिया गया। सर ये जो आप कह रहे थे कि ये सीज फायर, असल में नाम का सीज फायर इसलिए है कैप्टन श्याम कि अगर मान लीजिए उस तरफ से अफगान तालिबान की तरफ से हमले नहीं भी होते तो इधर तो टीटीपी इनका बाजा बजा ही रहा है। बिल्कुल, देखिए अंदर से ही घायल है पाकिस्तान। वही मैंने कहा, अंदर से इतना कमजोर है, चार तरफ से देखिए उसके पास परेशानियां चल रही हैं। हम जानते हैं बलूचिस्तान, हम जान रहे हैं ये टीटीपी, हम जान रहे हैं आईएस खोरसान जो उनका है, और तालिबान के अंदर जो एलिमेंट्स हैं जो एंटी पाकिस्तान है, ये चार जो एक तरफ रेक्टेंगल में घिरा हुआ पाकिस्तान। तो सर एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं होगा जिस समय ये सीज फायर, इस तरह के कथित सीज फायर का ऐलान हो तो तालिबान अफगान कुछ देर के लिए आराम करे, रीग्रुप करे, रीस्ट्रेटेजाइज करे, तब तक टीटीपी इनको संभाले, और जब फिर टीटीपी को टाइम चाहिए हो तो वो कहें कि अब एक काम करो, ये सीज फायर खोल दो, अब तुम तालिबान अटैक करो वहां से अफगानिस्तान। कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला? सारी परिस्थितियां बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दिनेश जी, क्योंकि मैंने कहा वीक सिचुएशन में पाकिस्तान है। और देखिए एरियल अटैक्स करके, ड्रोन के अटैक से काबुल तक जाके महसूद को मारने की कोशिश, ये ग्राउंड पे लड़ रहे हैं तालिबान से लोग। जो टीटीपी है वो ग्राउंड से लड़ रहा है, वो बुट्स ऑन ग्राउंड करके अपने ये आने वाले दिनों में ये पैटर्न भी दिख सकता है क्या बहल साहब? आपका भी एंडोर्समेंट इसमें चाहूंगा कि जब सीज फायर अनाउंस किया जाए तो टीटीपी इनको परेशान करेगा, और जब टीटीपी को आराम रीग्रुपिंग चाहिए होगी तब कहा जाएगा तालिबान आओ इनको मारो संभालो। टीटीपी जो है 3 टाइप के तालिबान है। एक तो अफगान तालिबान है, दूसरा तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान तालिबान है, और तीसरा है जो जलाउद्दीन हक्कानी नेटवर्क का तालिबान था। अब इसमें से जो मेन तालिबान तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उसका पूरा का पूरा एम है कि पाकिस्तानी मिलिट्री को और पाकिस्तानी स्टेट को, जो कि फाता के अंदर है, खैबर पख्तूनख्वा में, वहां से निकाला जाए, एक पख्तूनिस्तान बनाया जाए, एक पश्तूनिस्तान बनाया जाए। और ये एम के लिए वो एंड तक लड़ते रहेंगे। आज 6 से 6,500 हजार के करीब फाइटर्स हैं टीटीपी के अफगानिस्तान के अंदर, और 30,000 के करीब है पाकिस्तान। अब आपको एक लतीफा सुनाता हूं सर।
ये लतीफ़ा एक खबर के तौर पर आपके सामने आएगा, क्योंकि पाकिस्तान में ये जो खबरें होती हैं उनकी तरफ से जो सीरियस स्टेटमेंट्स होते हैं वही दुनिया के लिए लतीफ़ा होते हैं। अब जरा देखिए, ये सुसाइड अटैक पर पाकिस्तान गृह मंत्री का बयान। मोहसिन नकवी ने सुरक्षा बलों की तारीफ की। सुरक्षा बलों ने नापाक साजिश नाकाम की है। नकवी ने कहा सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार दिया। ये वही नकवी हैं जो ट्रॉफी लेके भागे थे। हाँ, ये वही नकवी कह रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं। ये सर जितना पिटते हैं उतना ये कहते हैं, अपने आप को मेडल दे देते हैं, तमगे दे देते हैं और कह देते हैं हमने तो कमाल काम किया है जी। मतलब इनकी पिटाई आने वाले दिनों में और होगी, और आने वाले दिनों में ये खुद को पता नहीं और किसका किसका प्रमोशन हो जाएगा और न जाने किसको किसको मेडल मिल जाएंगे। बैल साहब, तालिबान को अगर आप देखें तो बनाया किसने था? पाकिस्तान ने बनाया था। 1990 के दशक के अंदर मदद की गई थी सऊदी अरेबिया से, मदद की गई थी अमेरिका से, लेकिन बनाया तो पाकिस्तान ने था, फंड तो उसने किया था। सर एक बात बताइए लेकिन, कि ऐसा कैसे हो गया कि गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया? देखिए, चेला तो आगे बढ़ेगा ही ना, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने हाथ इतनी जगह लगा दिए हैं, चाहे वो लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन है, कि जो उसका मेन एरिया था जहां 2021 में उन्होंने सोचा था कि पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी। स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो नहीं मिली, जैसे आप कह रहे थे स्ट्रेटेजिक डेथ में जरूर मिलेगी। स्ट्रेटेजिक डेप्थ की जगह स्ट्रेटेजिक डेथ मिल रही है।